इलास्टिसिटी में क्या सवाल किए थे लास्ट हम? ये क्वेश्चन किए थे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी का एक और सवाल करो तो। एक रॉड है, ऐसे लिखो, ये छोड़ो, लिखो तो ए यूनिफॉर्म रॉड। लिखो आगे, इलास्टिसिटी में एक सवाल करो। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l mass m and length l is hanging find the elongation in the rod. Find the elongation in the rod due to its own weight. Find the elongation in the rod due to its own weight. इसके खुद के वजन के कारण क्या होगा? ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना? इलोंगेशन लिख लो उसमें। एज्यूम मास ऑफ रॉड इज m. Assume mass of rod is m, length l, cross sectional area A, cross sectional area A, and Young's modulus for the material of rod is y. ये दिया हुआ है आपको सवाल में, बनाइए। देखो जी, यहां पर क्या है? एक रॉड है, इस रॉड को कर दिए हिंज कर दिए। अब इसके अपने वजन के कारण इसमें इलोंगेशन पूछ रहा है। तुम लोग एकदम मूर्ख की तरफ बैठ जाना, कोशिश मत करना बनाने का। बैठा हुआ ऐसे का है नहीं, ट्राई कर रहा है। क्या बनाया? देखो इधर, अब सोचो, क्या हर जगह mg सेम लग रहा है? इस वायर में जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा वो क्या होगा? टेंशन। अरे वायर है तो टेंशन होगा ना जी, रॉड या वायर जो को। तो यहां से x लेंथ पर आइए, x लेंथ पर टेंशन क्या है? यहां पर अगर फोर्स डेवलप हुआ है T, तो T इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो T बराबर m/L(x(g) होगा कि नहीं होगा? ये तो तुम पहले भी बनाए होगे कि कोई वायर को अगर हम लटका दिए तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? तो वो x पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। जब x पे डिपेंड करेगा, यानी इसमें डेवलप होने वाला रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है। जब फोर्स कांस्टेंट था तब तुम डेल्टा एल निकाल दिए, FL/AY। चेंज इन लेंथ FL/AY कब किया? जब ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना हम अप्लाई करेंगे, सही है? तो यहां तो वेरिएबल है, लफड़ा हो गया। क्या करें? इंटीग्रेट। देखिए, दो मेथड से बताते हैं। मेथड 1, यहां पर x दूरी पर एक dx थिकनेस ले लो। क्या ले लिए? सुन लीजिए, लिखना बंद करके देखो पहले तो। हम मान लेते हैं कि dl जो है ये है इलोंगेशन
इन स्मॉल लेंथ dx। हम रॉड का केवल dx लंबाई लिए और उस dx लंबाई के अंदर dl इलोंगेशन हुआ, तो dl क्या होगा? तो dl हो जाएगा, क्यों dx ही लिए? क्योंकि छोटे दूरी में mg वेरी नहीं कर रहा होगा, ये फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा तभी फॉर्मूला बैठेगा। f के जगह पे कितना? mg बाई lx। अरे mg बाई lx नहीं है, लेंथ कितना है? dx। लेंथ क्या है? अपॉन क्या हो गया? ay। सही, यही हुआ ना? तो अब अगर डेल्टा एल निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर लो। क्या? यानी mg एल ए वाई का इंटीग्रेशन x dx कहां से कहां तक? 0 से l तक। एल स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा mg l अपॉन 2ay। mg l अपॉन 2ay। सही है? हो गया ना? mg l अपॉन क्या हुआ? अरे तो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर देंगे तो उससे क्या एक ही पॉइंट पर करना निकला? हमको तो पूरे रॉड में एलोंगेशन निकालना है, तो यहां से यहां तक हर जगह, जैसे ऐसे रॉड था, ऐसे रॉड लिए थे और यहां पर 500 न्यूटन लगा दिए थे, याद करो, तो हर जगह 500 न्यूटन ही डेवलप हुआ। हॉरिजॉन्टल है ये, लेकिन यहां हर जगह सेम नहीं डेवलप हुआ, तो सेंटर ऑफ मास से क्या लेना देना है? सेंटर ऑफ मास का कोई मतलब है? सेंटर ऑफ मास का हर जगह यूज करते हैं क्या? एक बार बोल दिए कि सेंटर ऑफ मास का फंडा केबल और केबल ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ही यूज करते हैं और कहीं नहीं यूज करते हैं, तो सब फेरा मत पड़िए। हर जगह अगर फोर्स सेम रहेगा तो डायरेक्ट लगा लेंगे, और अगर फोर्स सेम नहीं रहेगा तो स्मॉल लेंथ में निकाल के इंटीग्रेट करके इलोंगेशन निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए। तो अब दूसरा मेथड क्या है इसी में, कि जैसे ये रॉड है, और यहां पर ये हिंज किया हुआ है, ठीक है, और यहां से x दूरी पर, यानी यहां पर अपने को निकालना है कि टेंशन, टेंशन क्या हो गया? अगर ये टेंशन T है तो T इज इक्वल टू, मालूम है कि m बाई एल एक्स जी है ये। सही, बढ़िया है। फिर डेल्टा एल निकाल दो। क्या करेंगे? ये फोर्स लिनियरली वेरी कर रहा है, तो अगर फोर्स लिनियरली वेरी करे तो एवरेज फोर्स निकाल दो। जहां लिनियरली वेरी करेगा वहीं ऐसा करेंगे। एज फोर्स वेरी लिनियरली, सो टी एवरेज कितना हो जाएगा? टी एवरेज यानी यहां पर कितना लग रहा है? जब x बराबर, यहां पर कितना लग रहा है? x 0 है, x 0 है तो ये 0 हो गया ना। यहां पे कितना लग रहा है? पूरा x क्या है? l है, तो mg अब बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, यानी mg बाई 2, mg बाई, ये एवरेज फोर्स निकल गया। और एवरेज फोर्स को कांस्टेंट फोर्स की तरह ट्रीट कर दो, सीधे लगा दो डेल्टा एल बराबर टी एवरेज एल अपॉन ए वाई। टी एवरेज कितना? mg बाई 2 एल ए वाई। नहीं आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं। वो कैसे हो गया? उसको उठाओ, इसे क्या करके बैठते हो? mg l अपॉन 2 ए वाई। सही है ना? लेकिन ये सब कब करेंगे? जब फोर्स लिनियरली वेरी करेगा तब करेंगे। नोट करिए। नेक्स्ट में आ, जैसे ये बताइए कि एक वायर है,
ये एक रॉड है, इसको F फोर्स लगा के खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका लेंथ L है, मास M है, और ये स्मूथ है। ठीक है, एक में एक एक करके हम लिख रहे हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक हो, नहीं भी याद आ रहा हो तो आप रट जाओ, लेकिन अभी हम बता नहीं पाएंगे कैसे हुआ। किसी को जानना होगा तो न्यूटन्स लॉ में ये सब पढ़ाया गया है, वीडियो देख सकता है। बहुत लोग पढ़ा भी होगा हमसे न्यूटन्स लॉ। यार क्या लिख देता है। इधर देखो जी, इधर F लगा रहे हैं, इसका भी लेंथ L है, मास M है, ये रफ है। समझ गए? रफ है ये। तीसरा है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि इसको ऐसे उठा पकड़ के ले जा रहे हैं ऊपर। F फोर्स लगा रहे हैं, इसका भी लेंथ L, मास M। ठीक है। और एक चौथा कंडीशन ये ले लिए कि इंक्लाइन प्लेन पे इसको F फोर्स लगा के खींच रहे हैं। इंक्लिनेशन थीटा है, ये लेंथ L है, मास M है, और ये रफ है। सही है ना? हर एक केस में, ये 4 केस लिए, रॉड में इलोंगेशन क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y है। एज्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया of rod is A and cross sectional area of rod is A and Young's modulus is Y and Young's modulus is Y। ठीक है ना? Find the elongation in the rod in all cases। सारे केसेस में इलोंगेशन निकालना है। तो यहां पर अगर मान लो x दूरी पर तुम अगर टेंशन निकालोगे, x दूरी पर अगर टेंशन निकालोगे तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू इधर का मास, m बाई L इंटू L माइनस एक्स, यही ना? अब बाई टोटल मास, यही ना होता है? m से m कट गया तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला आ गया F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। आ गया? ये टेंशन का फॉर्मूला है, और आपको ध्यान है कि नहीं है ये बात, हर एक केस में यही टेंशन होगा। टेंशन निकालने का फॉर्मूला हम बताते हैं, फोर्स इनटू जिधर का फोर्स है उसके दूसरे तरफ का मास। कैसे दूसरा तरफ करेंगे? मान लो इस एंड से x दूरी पर निकाल के चेक कर लेते हैं। x दूरी पर टेंशन, तो जहां पर निकाल रहे हैं वहां से पूरे फिगर को 2 पार्ट में बांट दिए, इधर का फोर्स इनटू इधर का मास, अब बाई टोटल मास।
इतना ही टेंशन होगा, चाहे सरफेस स्मूथ हो, रफ हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइन हो, कोई मतलब नहीं। ये सब कट जाता है टर्म, बता चुके हैं ये सब बात। यानी थीटा उटा से कोई मतलब नहीं। इस बात को लिखिए पहले, इसके नीचे लिखिए नोट करके लिखो। तो चारों केस में टेंशन सेम हुआ। ये सब न्यूटन लॉ में कर चुके हैं हम लोग। जिसको कंफ्यूजन है वो एनएलएम का वीडियो देख सकता है। मेरे हिसाब से तीसरा लेक्चर में मिल जाएगा शायद। न्यूटन्स लॉ लेक्चर 3 में ये जरूर हमको लगता है पढ़ाए होंगे, लेक्चर 3 से 4 के बीच में कहीं पढ़ाए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़े इसी में। हाँ, तो नोट करके लिख रहे थे क्या? नोट करके लिखो कि टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ रॉड is independent from the inclination of surface and also independent from whether the surface is rough or smooth। सही है ना? तो चलिए यहां पर हम लोग उस पर आगे बात करते हैं। तो हर केस में यही आया फॉर्मूला, एफ टी कितना आ गया जी? F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। तो कुछ करना ही नहीं है, टी का सीधे एवरेज वैल्यू निकालना है। काहे? क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है। सब सवाल का एक जवाब। अब एक बार इनिशियल में x को 0 करो, तो x को 0 करेंगे तो f बचेगा, f प्लस x को l करो। अरे 0 से l तक ना लेना है, तो l बाई एल 1 माइनस 1 0 बाई 2, तो f बाई 2 एवरेज फोर्स आ गया। तो इलोंगेशन क्या गया हर एक केस के लिए? f बाई 2l अपॉन ए वाई, FL अपॉन 2AY लिखो। तो सारा सवाल हो गया ना इस तरह का? अरे कुछ तो इलोंगेशन होगा ना, हल्का तो माइक्रोस्कोपी तो खिंचा ही रहा होगा। ऐसा क्या है? 2 ब्लॉक चलता है तो उसके बीच में रस्सी टाइट नहीं होता है, रोक के रखेंगे तभी टाइट होगा। इलोंगेशन का क्या मतलब? खींचा जाए। इलोंगेशन का मतलब स्ट्रेस आ जाए उसमें। जैसे रस्सी कैसे टाइट होता है? चलते रहते तभी टाइट होता है ना रस्सी। वैसे ही सोचो, रॉड में स्ट्रेस आएगा ना खींचेंगे तो एक तरफ से भी। इधर देखो जी, अब इसी में सवाल ऐसा है कि एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई है L, मास है M, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और यंग्स मॉडुलस है Y। समझ जाना है क्या क्या है, बार बार नहीं लिखेंगे। और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ना? लिखो, ए यूनिफॉर्म रॉड इज रोटेटिंग, ए यूनिफॉर्म रॉड इज रोटेटिंग with constant angular speed omega, with constant angular speed omega, with constant angular speed omega, है ना? find the elongation in the rod, find the elongation in the बात क्या कर रहे हो? सवाल बनाओ। पहले तो तुम इसमें टेंशन निकालो।
टेंशन यानी रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ ये बताओ। चलिए यहां देखिए, x दूरी पर एक एलिमेंट ले लिए dx एलिमेंट लिए, तो इधर जो टेंशन डेवलप हो रहा होगा वो इधर खींच रहा होगा। मान लो इधर खींच रहा है t प्लस dt से, और ये इधर खींच रहा है t से, ये ना होगा जी। इधर वाला रॉड इस एलिमेंट को इधर खींच रहा होगा। मान लो यहां पे टेंशन t है और dx डिस्टेंस आगे गए तो टेंशन t प्लस dt हो गया। अब प्लस एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी तो लग रहा होगा बाहर की तरफ। ये इस सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ एक नहीं फोर्स लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अपने को क्या है, t प्लस डी टी प्लस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होगा? t के बराबर होगा। t से t कट गया, dt कितना आ गया? माइनस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो जी, अब ये dt कितना है? माइनस dm कितना? m बाई एल डी एक्स, ये तो है। dt कितना? m बाई एल डी एक्स। dx लेंथ का मास ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी dt अपॉन dx अगर हम करते हैं तो ये आ गया m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये निगेटिव टर्म शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे टेंशन घटेगा, घटेगा ना। तो लिखो, नेगेटिव साइन shows that as we move away from axis, as we move away from axis, away from axis, tension decreases। लोना जी ओमेगा स्क्वायर नहीं है, अच्छा ये हटाओ तो अब ठीक है ना। टेंशन डिक्रीजेज लिखो, तो हमको dt बाई डी एक्स निकल गया तो t भी निकल जाएगा। बोलो यार, ये समझ गया कि एक्सिस से दूर जाएंगे तो टेंशन क्या होगा? घटेगा। अब वो कितना घट के हुआ इस बात को समझा जाए। तो dt कितना हो गया? माइनस m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, यही ना। अभी लिमिट नहीं ले रहे हैं तो कितना लिमिट लेंगे? इधर का लिमिट पता ही नहीं है। यहां पर टेंशन क्या है पता है? कहां पता है? अरे इनिशियल टेंशन पता रहता ना, लिमिट लेते। लेंथ पता है 0 से L तक जा रहे हैं, लेकिन टेंशन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये क्या मालूम है? हाँ मालूम है कि यहां पर 0 टेंशन, क्योंकि इसके इधर कोई खींचने वाला नहीं है कोई खींचने वाला, तो ये मालूम है, इसीलिए हम t में निकाल रहे हैं। t इज इक्वल टू माइनस m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस कोई कांस्टेंट k। ये ना फॉर्मूला होता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। अब देखिए इसमें एट x बराबर l टेंशन जो होगा वो 0 होगा। x बराबर l पे टेंशन 0, सही है? अरे इस पॉइंट पर जब पहुंच गए तो यहां कोई खींचने वाला है क्या? इसके बाहर कोई है ही नहीं, तो टेंशन 0 हो जाएगा। फ्री एंड पे टेंशन हमेशा क्या होगा? 0।
तो 0 इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 अब प्लस के, एल से एल कट गया, कितना आ गया के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, यही ना, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 के आ गया, तो टी का वैल्यू आ गया कितना, इसीलिए टी बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l एक्स स्क्वायर अब प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। बोलो, तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला आ गया ना एक्स के टर्म में। अब अलग अलग एक्स के वैल्यू पर क्या टेंशन होगा पता, तो पहला काम तो टेंशन निकालना था, टेंशन निकलेगा तो अपने आप इलोंगेशन निकल जाएगा, लेकिन इस बार टेंशन लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। लीनियरली वेरी कर रहा था तो हम तुरंत एवरेज निकाल के काम कर देते थे, लेकिन यहां एवरेज निकाल के काम क्या करेंगे, बेसिक मेथड इंटीग्रेट करके करेंगे, ठीक है ना। कैसे, सो देखिए, जैसे फिर यहां लिख रहे हैं let dl elongation, let elongation is d, ऐसे लिखो, let elongation is dl in the length dx of rod, in the length dx of, तो dx लेंथ में dl इलोंगेशन है, तो dl बराबर क्या हो जाएगा, t dx अपॉन ay, बोलो यार। तो dl बराबर t के जगह पर रख देंगे माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 12 एक्स स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई, यही ना। तो डेल्टा एल अगर निकालना है तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया जाए, जैसे एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर लेते हैं, है ना। अगर एल को बाहर करोगे तो यहां एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं। इतना को बाहर कर लिया और ए वाई नीचे था उसको बाहर कर लिया, अंदर में क्या बचा, माइनस 1 बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो जी, बोलो। अच्छा दोनों में माइनस था कि प्लस था एक में, भाई तो कर रहे हैं। अब प्लस एल को बाहर रखो, डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से एल, कहां से कहां तक, 0 से एल, नहीं हो जाएगा, डेल्टा एल निकल जाएगा जी। लिखो, देखो नेक्स्ट में एक ये सवाल है, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है किताब निकालो, तो हमको लिखाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक पेज नंबर आप देख लीजिएगा, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 301 है HCV का, पेज 301, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टील वायर है, उसका ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है, मतलब नेचुरल लेंथ 1 मीटर है। उसको इस तरह से क्या किए कि दोनों एंड पर खींच के बांध दिए, ऐसे इसके एकदम नेचुरल लेंथ में से क्लैंप कर दिए इस वायर को। अब इसके बीच में एकदम बीचों बीच 2.16 kg का लोड लगा दी, बिल्कुल बीच में।
बीच में क्या किए, 2.16 kg का एक लोड लटका दिए इससे, तो लटकाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ये, मान लो ऐसा हो गया रॉड, ये स्टील का जो वायर है ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, यहां पर एक लटका दिए कितना, 2.16 kg का वजन लटका दिए। सौरभ आपको ये ऐसे नहीं है, मतलब इसको ऐसे समझो कि ऐसा था पहले, ऐसा हो गया, तो कह रहा ऐसा करने से वायर में जो वर्टिकल डिप्रेशन हुआ वो कितना हुआ, जैसे वर्टिकली तो यहां से यहां आ गया ना, तो ये वर्टिकल डिप्रेशन कितना है, यानी वाई कितना है, ये सवाल में पूछ रहा है, शायद ही पूछ रहा होगा, व्हाट वुड बी इट्स वर्टिकल डिप्रेशन। सही है, बाकी क्या क्या दिया हुआ है वो बता दें आपको। लेंथ पूरा 1 मीटर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना, 4 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इफ लोड इतना इज, और वाई दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस वायर के मटेरियल का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बनाइए तो वर्टिकल डिप्रेशन क्या होगा, मास है m बराबर 2.16 kg। देखो क्या है ना, कुछ करना नहीं, सिंपल फंडा है ये, तो हर जगह टेंशन सेम आएगा इस बार, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला लफड़ा तो है नहीं। चलिए सीधे टेंशन निकालिए, टेंशन कहीं भी वायर में क्या डेवलप होगा, टी। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान ले तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, तो आ जाएगा 2t कॉस थीटा बराबर mg। बोलो जी, सही लिखे, 2t कॉस थीटा कितना, y अपॉन ये कॉस थीटा कितना, y अपॉन अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे, ये 1/2 है ना, आधा, आधा कितना है जी, सही है, 1/2 मीटर बोलो, और ये y है, ये दूरी, तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, ये सब मिला के हो गया 2.16 इंटू जी। जी को 10 लेना है तो कितना आएगा ये 216 है, तो टी वाई अब बाई अंडर रूट 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 108। डायरेक्ट नहीं कर दिए, बोलो टेंशन कितना निकल गया अपने को, T बराबर 108। सही लिख रहे हैं, ओ 10.8, सही 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 10.8, ठीक है। अब तो T बराबर 10.8 इंटू 1/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, यही ना वाई निकालना है। अब हम लिख रहे हैं डेल्टा एल बराबर TL अपॉन ए वाई। कोई दिक्कत है, बोलो। तो डेल्टा एल बराबर टी कितना 10.8, पहले तो डेल्टा एल का वैल्यू देते, देखो ये डेल्टा एल कितना है कोई बता सकता है, इसके लेंथ में चेंज कितना का हुआ, पहले 1 मीटर लंबाई था, अब बाद में ये बड़ा लंबाई हो गया, तो ये बड़ा लंबाई हो गया 2 टाइम्स 1/4 प्लस वाई स्क्वायर। ये फाइनल लेंथ है कि नहीं है, अब माइनस इनिशियल कितना 1,
-1 बोलो इज इक्वल टू कितना 10.8 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ए वाई। बोलिए ए मालूम, ए का वैल्यू रखे नहीं, वो भी रखी दे ना, ए का वैल्यू भी रखी दे, ए वाई। फाइनल कहानी कहां जाके बचेगा, ए के जगह पे कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आ जाएगा ये। बोलिए सही है ना। तो ये वाले टर्म को एक तरफ करो, क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन और लगाना पड़ेगा, वो क्या वो बता देते हैं। जैसे 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं, वाई को बाहर ले आए 1 प्लस 1/2 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो टर्म है वो बहुत छोटा है, क्योंकि वर्टिकल डिप्रेशन बहुत कम होगा ना, तो 1/2 मीटर के तुलना में वाई तो एकदम मिलीमीटर से भी बहुत छोटा है, तो ये टर्म बहुत छोटा है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहां पर, y इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ये होल स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना गया, 2 दूनी यानी y प्लस 1/8 वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई से वाई कट गया, यानी y प्लस 1/8 वाई भी लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। यहां पुट कर देंगे तो y नहीं निकल जाएगा, y निकालना था, लिखिए ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा के अपना सॉल्व कर दीजिए। इसमें अब जो है DPP 5 करना था, लेकिन फिर D5 तो लोग पूछे नहीं, 5 डिस्कस किए हम लोग, 6 करो। DPP 6 तो सरफेस टेंशन का है, इलास्टिसिटी बाद में पढ़ाया हुआ है, कोई नहीं। इलास्टिसिटी का DPP दिया है ये सीधे 9, ठीक है ना, कोई नहीं, आगे पीछे सीक्वेंस उससे क्या लेना देना है। तो पहले 9 बना लेना तुम लोग, अभी 1-2 चीज और बढ़ाना है उसके बाद, लीजिए।